ओके, इस क्वेश्चन में पूछा है फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू वैक्यूम के कैप सॉरी के वेक्टर ई वेक्टर एंड ओमेगा रिप्रेजेंट प्रोपेगेशन। तो ये प्रोपेगेशन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव आपको निकालना है। अब यहाँ पे सभी ऑप्शंस में वी हैव वेक्टर, सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नाउ इसके लिए जो हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रहता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर। ओके, मैं यहाँ पे लेट दीज बी द डायरेक्शंस। यहाँ पे डायरेक्शंस ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की। तो लेट्स कंसीडर दीज डायरेक्शंस, जैसे कि हम आई कैप, जे कैप और के कैप लेते हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वैसे ही मैं ये डायरेक्शंस ले लूँगा। तो इन ए सर्कल मूविंग क्लॉकवाइज, लेट्स अरेंज देम इन ए सर्कल मूविंग क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, then magnetic field, and then the direction of propagation E B and K cap। तो किसी भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल गिव यू द थर्ड डायरेक्शन वेक्टर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये ले लिया मैंने बी, तो बी की जो डायरेक्शन है दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। द अदर टू वेक्टर्स हैं ये दो, तो इनकी इनके डायरेक्शन वेक्टर्स मैंने लिए हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते थे आई कैप और दिस इज जे कैप एंड के कैप, तो इनकी जगह मैंने ले लिए बी कैप, ई कैप एंड के कैप। तो वन वेक्टर अगर मूव करेंगे क्लॉकवाइज में तो एक वेक्टर जो है बाकी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये आपके पास आ गया। ओके, अब मैं इनकी जो वैल्यू है इधर डाल देता हूँ। सो दिस बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ही आपको निकालना है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी कैप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया, ये आपका आ गया के वेक्टर का क्रॉस ई वेक्टर के साथ फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो बी रिप्लेस कर दिया मैंने के कैप का क्रॉस ई कैप के साथ। अब मुझे मैग्नीट्यूड डालना है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी नो दैट सी इज इक्वल टू रहता है ई बाय बी। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू आ जाएगा E बाय सी। अब C मुझे रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब C को लाएंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रहता है ओमेगा बाय टी, एंड जो वेव नंबर है वो है आपका 2 पाई बाय लेमडा। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं so दिस गिव्स मी ओमेगा बाय के इज इक्वल टू, if I divide these two, 2 पाई चलेगा, this will be lambda by t. Now lambda by t, we know that distance is equal to speed into time, speed is equal to distance by time। wave के लिए ये lambda है, ये time आ गया lambda by t। this is the speed of the light c ले लिया, तो c is equal to lambda by t, ये आपका आ गया c। तो c is equal to हो गया ओमेगा बाय k। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, c की जगह आ गया ओमेगा बाय k, omega by k, which gives me magnetic field is equal to E into k by omega। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं डाल देता हूँ E into k by omega। सो दिस इज E into k by omega अपॉन k cap into E cap। दिस इज k cap into E cap। ओके, ये हो गया। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस these two with the respective directions। so E को ले गए इधर और K को ले गए K कैप के साथ, तो K into K कैप, इनको आप क्रॉस प्रोडक्ट में डाल सकते हो with the respective directions। तो E को आप ले गए E कैप के साथ, नीचे रह गया आपका ओमेगा। सो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नाउ वी नो दैट K वेक्टर इज इक्वल टू रहता, सॉरी K कैप
So k cap is equal to रहता है vector divided by its magnitude. So k vector is equal to आ जाएगा k into k cap. So k into k cap, k into k cap, ये मैंने गलत लिख दिया. So this is k vector हो जाएगा आपका k into k cap. So k into k cap is k वेक्टर का क्रॉस, ऐसे ही e इंटू ए कैप आ जाएगा आपका e वेक्टर अपॉन ओमेगा. सो k का क्रॉस e बाय ओमेगा. सो k का क्रॉस e बाय ओमेगा मीन्स यहाँ पे k का क्रॉस e के साथ बाय ओमेगा मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर.